खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 17वां बाब 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। खुदावंद यूं फरमाता है, मलऊन है वो आदमी जो इंसान पर भरोसा रखता है और बशर को अपना बाजू बनाता है, और जिसका दिल खुदावंद से फिर जाता है। वो बियाबान के रतमा की मानिद होगा जो नेकी की आमद महसूस नहीं करता, बल्कि सहरा की खुश्क जगहों में और शोराजार और गैर आबाद जमीन में रहता है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर भरोसा रखता है और खुदावंद जिसकी जायद तवक्कुल है। वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी के किनारे लगाया गया हो, जो अपनी जड़ें तरी में फैलाता है और जब गर्मी आए तो महसूस नहीं करता, बल्कि उसके पत्ते सब्ज रहते हैं और खुश्क साली में उसे कुछ फिक्र नहीं और फल लाने से नहीं थमता। दिल तमाम चीजों से ज्यादा अमीक और लाइलाज है, उसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। मैं खुदावंद दिल को जांचता और गुर्दों को आजमाता हूँ, और हर एक इंसान को बामुताबिक उसकी राहों और कामों के फल के बदला देता हूँ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 1, उसकी पहली से चौथी और फिर छठी आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में कदम नहीं रखता, और ना ठट्ठाबाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसर्रत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। वो उस दरख्त की मानित है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। शरीर ऐसे नहीं, हरगिज ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानित हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह पहचानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 16वां बाब 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। एक दौलतमंद आदमी था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज ऐशो इशरत करता था। और लाजर नामी नासूरों से भरा हुआ एक भिखारी उसके दरवाजा पर पड़ा हुआ था, और उसे आरजू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो इस दौलतमंद की मेज पर से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो भिखारी मर गया, और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और वो दौलतमंद भी मरा और दफनाया गया। और जब उसने आलमे असफल के अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई तो दूर से इब्राहिम को देखा और लाजर को उसकी गोद में, और उसने पुकार कर कहा कि ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जुबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। पर इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें हासिल कर चुका, और उसी तरह लाजर बुरी चीजें। बस अब वो तसल्ली पाता है, पर तू तड़पता है। और इन सब बातों के अलावा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा हाइल है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारे पास जाना चाहें ना जा सकें, और ना वहां से यहां आ सकें। तब उसने कहा, बस है बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इसे मेरे बाप के घर भेज,
کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، وہ انہیں آگاہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس جائے عذاب میں آ پڑیں۔ مگر ابراہیم نے کہا، ان کے پاس تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء تو ہیں، وہ ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، لیکن اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ مگر اس نے اس سے کہا کہ جب وہ تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔